नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो खबरें देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे रास्तों, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, और उन खबरों का कोई ना कोई ताल्लुक भारत से भी होता है। आज यमन की जंग से एक बड़ी खबर यह है कि वहां सऊदी अरब वाले गठबंधन की थोपी गई जंग से टक्कर ले रहे हूथी लड़ाकुओं ने अमेरिकी सेना के एक आधुनिक ड्रोन को मार गिराया है। हूथी के दावे के बाद अब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यमन में अपने ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि भी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वॉशिंगटन से खबर दी है कि यमन के धमार इलाके में एक अमेरिकी सैनिक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ये जगह हूथी के कंट्रोल में राजधानी सना के दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में है। इसकी पुष्टि यानी इसको कंफर्म किया है अमेरिका के 2 अधिकारियों ने। बुधवार को रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हाल के महीनों में ये ऐसी दूसरी घटना है जबकि हूथी ने अमेरिका का दूसरा ड्रोन मार गिराया है। आपको याद होगा 20 जून को इसी साल ईरान ने अमेरिका का मोस्ट मॉडर्न और सबसे महंगा $2 करोड़ का ड्रोन खाड़ी में ईरानी सीमा में मार गिराया था और उसके मलबे की फोटो भी शेयर की थी, जिसमें पूरी दुनिया में बहुत शोर था और अमेरिका ने भी जंग शुरू करने की धमकी दी थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने 10 मिनट पहले ही जंग के हुक्म को वापस ले लिया, नहीं तो बहुत लोग मारे जाते। उसकी उन्होंने एक तरह से अपने आप को ह्यूमन फेस जाहिर करने की कोशिश की थी कि मैं जंग नहीं चाहता। उन्होंने एक तादाद बताई थी कि उनके कमांडर्स ने बताया है कि 150 लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैंने उस जंग को रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद जिस तरह से सऊदी अरब और UAE ने अमेरिका से ईरान पर हमला करने के लिए एक तरह से उकसाया था और कुछ तेल टैंकरों पर हमले का भी इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया था, लेकिन अब चूंकि अभी तक ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया है तो वो अब सीधे ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। UAE ने तो बातचीत शुरू भी कर दी है। आपको याद होगा कि ईरान ने जब अमेरिका का ड्रोन गिराया था उसके साथ ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त ड्रोन गिराया गया था उसी वक्त ईरान की सीमा में एक और अमेरिकी सैनिक जहाज़ भी वहाँ पर मौजूद था जिसमें 35 अमेरिकी सैनिक सवार थे। उसे नहीं मारा गया। ये एक बहुत बड़ा काम किया है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक तरह से सराहा भी था और कहा था कि ये ईरान ने समझदारी से काम किया है। इससे पहले हूथी की सेना के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि उनकी वायु रक्षा यूनिट ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ऑफिशियल्स ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि अमेरिकी ड्रोन को मंगलवार देर रात गिराया गया था। ये पहली बार नहीं है जब यमन में किसी अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया हो। जून में भी अमेरिकी सेना ने कहा था कि हूथी लड़ाकुओं ने ईरान की सहायता के साथ अमेरिकी सरकार के जरिए भेजे गए ड्रोन को मार गिराया था। अब से पहले अमेरिकी सेनाओं ने कई बार दावा किया है कि उसने यमन की अल कायदा ब्रांच के खिलाफ कभी कभी ड्रोन और हवाई हमले किए हैं, जिसे अल कायदा इन अरब पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कैलिफोर्निया स्थित जनरल एटॉमिक्स के जरिए बनाए गए हथियारबंद सैनिक ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए ईरान समर्थित हूथी लड़ाकुओं के जरिए मारा गया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने आगे कहा कि हालांकि एक ड्रोन को खोना महंगा है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ है और अमेरिका के जरिए किसी भी बड़ी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के चांसेस कम हैं। दूसरे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये बताना जल्दबाजी होगा। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये उन खबरों की जांच कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि MQ-94 जो ड्रोन गिराया गया है वो 2001 में बनाया गया था। पहली फ्लाइट उसकी 2001 में हुई थी और इसका इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन और इटली की एयरफोर्स में किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन जो फोर्स है वो भी
का इस्तेमाल करती है और इसकी कीमत 2019 में तकरीबन $1.5 करोड़ बताई गई है। यानी ये कोई बहुत ही छोटा कोई ड्रोन नहीं था। जो ईरान ने ड्रोन गिराया था उसकी कीमत उस वक्त $2 करोड़ बताई गई थी। तो ये एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी है और वो शायद अपने जो ड्रोन्स हैं उनको भी नहीं छुपा पा रहा। ग्राउंड पर हूथी अंसारुल्लाह के लड़ाकू हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ बनाए हुए मिसाइल से इस ड्रोन को गिराया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन गैरेट मार्किस ने इस हमले के लिए ईरान पर आरोप लगाया है और कहा है कि तेहरान वायु रक्षा मिसाइल समेत एडवांस हथियार हूथी अंसारुल्लाह को दे रहा है। ईरान के पारस टुडे वेबसाइट के मुताबिक हूथी अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन ने ट्यूसडे को साफ तौर पर कहा था कि मिसाइल स्थानीय रूप से विकसित यानी यमन के अंदर ही बनाई गई है। ईरान और यमन के हूथी अंसारुल्लाह दोनों ने सऊदी अरब और अमेरिका के दावों को कई बार रद्द किया है, ये कहते हुए कि सऊदी अरब के जरिए चल रही हवाई और समुद्री नाकाबंदी ने गरीब यमन देश के लाखों भूखे लोगों को चिकित्सा यानी मेडिसिन सहायता और भोजन भी यानी खाना भी उन्हें मिलना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। ऐसे में मिसाइल और हथियार बाहर से कैसे पहुंचाए जा सकते हैं? अमरीकी सेना इस इलाके में मौजूद अमरीकी ड्रोन और लड़ाकू जहाज़ों का इस्तेमाल करता रहा है और दावा ये किया जाता है कि वो अलकायदा के संबद्ध लोगों के खिलाफ यानी अलकायदा इन अरब पेनिनसुला जो नाम बताया जाता है, अक्सर खुफिया एजेंसियां अक्सर ऐसी ताकतें अपने आप ही बहुत से नाम रख लेती हैं, बल्कि अपने भेजे हुए ही लोग उस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब कभी ओसामा बिन लादेन की वीडियो या ऑडियो आती थी वो हमेशा अल जजीरा जो दोहा कतर में है उसके ज़रिए दुनिया के सामने आती थी। और मैंने आपको ये भी अब से पहले बताया था कि इस अल जजीरा टेलीविज़न हेडक्वार्टर के वॉकेबल डिस्टेंस पर यानी पैदल की दूरी के रास्ते पर अमरीकी सेना का अड्डा है, इसलिए ये कुछ भी मुमकिन है कि स्टूडियो में बैठ कर के किसी को भी ये रिकॉर्डिंग करा करके चला दिया जाए। नहीं तो ऐसा क्या था कि किसी और मीडिया हाउस को ओसामा बिन लादेन की कभी कोई ऑडियो या वीडियो नहीं मिलती थी। तो ये भी एक इसी तरह का सिलसिला हो सकता है कि उसको हूथियों को टारगेट करना और अलकायदा का नाम देना, ये बहुत पॉसिबल है। ग्राउंड पर जो खबरें जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। सऊदी अरब जिसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैनिक बजट है, हूथियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब को थकाया हुआ है। हूथी लड़ाकुओं ने अब तक कई फौजी हवाई अड्डों और तेल इंडस्ट्री पर भी हमले किए हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि सऊदी अरब पर हूथियों ने थर्सडे यानी आज जब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक फिर से ड्रोन और मिसाइल से ताज़ा हमले किए हैं। हूथी की ड्रोन यूनिट ने सुबह 2 अलग अलग कार्रवाइयों में सऊदी अरब के असीर राज्य के खमीस मुशैत शहर में मौजूद किंग खालिद एयरबेस पर हमला किया है। यमन के अल मसीरा टीवी के मुताबिक हूथियों के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने बताया है कि देश की सेना और स्वयंसेवी बलों यानी जिसे अंसारुल्लाह कहा जाता है कि ड्रोन यूनिट ने कासिफ 2K ड्रोन के जरिए साउथ सऊदी अरब एयरबेस पर हमला किया है। उनका कहना था कि पहला हमला इस एयरबेस के इंफॉर्मेशन सिस्टम पर किया गया, जबकि दूसरा हमला ईंधन के भंडार और लड़ाकू विमानों को ईंधन पहुंचाने के स्टेशन पर किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों ही हमले कामयाब रहे। हूथियों के स्पोक्सपर्सन ने जोर देकर कहा कि ये हमले सऊदी अलायंस के अपराधों, हवाई हमलों और यमन का घेराव जारी रखने के जवाब में किए गए हैं। आपको मैं बता दूं, इससे पहले नजरान एक सीमावर्ती सऊदी अरब का शहर है यमन के बॉर्डर के नज़दीक, वहां पर भी एयरफोर्स के एक हवाई अड्डे पर हूथी ने कब्जा किया था और ऐसी खबरें और ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए थे जिसमें बताया गया था कि 45 लड़ाकू सऊदी अरब के जहाज़ हूथियों के कब्जे में हैं। तो जंग अब रंग बिल्कुल बदल रही है और जंग पलट रही है वापस सऊदी अरब के खिलाफ। अब देखना यह है कि आगे क्या सूरत बनती है, क्या
इस जंग को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, ये एक देखने की बात होगी। हूथियों ने इसी तरह बुधवार, ये जो आज का मैंने एक हमले का जिक्र किया, इससे पहले कल बुधवार को भी सऊदी अरब के सीमा के पास जीजान राज्य में एक सैनिक ऑपरेशन रूम को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। इस हमले में कई कमांडरों समेत सऊदी अरब के बहुत से सैनिक मारे जाने की खबर है। देखा आपने क्या हाल हुआ सुपर पावर होने का दावा करने वाले मुल्क का, जिसके ड्रोन को निहत्थे हूथी किस तरह से बार बार गिरा रहे हैं। ये खबर इसलिए खबर है कि इतनी बड़ी ताकत समझे जाने वाला देश अमेरिका यमन में हूथी के सामने कितना मजबूर हो गया है। ये खबर इसलिए भी थी, मैं आपको बताऊं, बहुत ही दिलचस्प। जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद ने ये बताया था, और जो पढ़ाने वाले थे, और किताबों में भी ये बात लिखी गई है कि खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, खबर यह है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। यानी बिल्कुल जो एबनॉर्मल चीज़ होती है वो खबर होती है। ये खबर बिल्कुल उसी तरह से अहम है कि यमन के हूथी अंसारुल्लाह, जिनके आप वीडियो देखेंगे, ऑडियो देखेंगे, उनके चेहरों पर बाकायदा गरीबी, मुफलिसी नज़र आती है। पेट भर के वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके इतना कुछ किया हुआ है अपने देश को बचाने के लिए और अपनी मर्जी की सरकार वहाँ पर लाने के लिए। अभी तक जो ये जंग चल रही है 2015 से, उसमें सऊदी अरब का बुनियादी मकसद ये था कि वहाँ से जो जिस राष्ट्रपति के पैर उखड़े हुए थे, मंसूर हादी, अब्द रब्बू मंसूर हादी, वो उनको दोबारा वहाँ पर राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। उनकी मर्ज़ी की सरकार वहाँ होती, उनकी मर्ज़ी के वहाँ पर फैसले होते, यानी सऊदी अरब के मर्ज़ी के। यानी उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अमेरिका और इज़राइल के भी मर्ज़ी का वो राष्ट्रपति था, जिसको वहाँ के आम लोगों ने पसंद नहीं किया और उखाड़ फेंका। हूथी अंसारुल्लाह एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें अवामी सतह पर आम लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से 2015 से अब तक वो जंग जारी रखने में कामयाब हुए हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको चलते चलते फिर बताऊं, इस हारती हुई जंग की हालत में यमन के कौंसल जनरल जो बंबई में हैं, उन्होंने भारत को एक तरह से ये कहा था कि हमारी मदद करें, हमें अदन से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में भारत का वहाँ जाना या किसी भी तरह की मदद देना, मैं नहीं समझता कि वो कोई समझदारी का काम होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।